नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेत्स्क और लुगंस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। रूस के इस फैसले पर यूरोपीय संघ, नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही एस्तोनिया इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। पूर्वी यूक्रेन के दोनों रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुगंस्क को अलग स्वतंत्र राज्य घोषित करने के फैसले के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस के खिलाफ बुरी तरह भड़क गए हैं और पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों के घुसने के बाद अब महायुद्ध की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब इसके साथ ही अमेरिका ने पहला बड़ा कदम उठाते हुए रूस पर बड़ा प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन में विद्रोही क्षेत्रों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस अगला कदम उठाता है तो फिर रूस के खिलाफ और भी प्रतिबंधों की घोषणा की जाएगी। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका अब ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाएगा जो डोनेट्स्क और लुगंस्क क्षेत्र में व्यापारिक काम करेंगे। वहीं अमेरिका ने साफ किया है कि उन्होंने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से अलग हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के दो पूर्वी अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र मानने के क्रेमलिन के कदम की सोमवार को निंदा की है और यूरोपीय संघ से मॉस्को के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर सहमत होने का आग्रह किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मैक्रो इस फैसले की निंदा करते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक और यूरोपीय प्रतिबंधों को अपनाने की मांग कर रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रूस का फैसला स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का एकतरफा उल्लंघन है और यह यूक्रेन की संप्रभुता का भी उल्लंघन करता है। नाटो ने भी रूस के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि इससे यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कमजोर होगी और संघर्ष के समाधान की दिशा में चल रहे प्रयासों को झटका लगेगा। ये मिन्स्क समझौते का उल्लंघन भी है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मॉस्को ने अलगाववादियों को वित्तीय और सैन्य सहायता देकर पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ावा देना जारी रखा है। रूस फिर से यूक्रेन पर आक्रमण करने का बहाना खोज रहा है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।